वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप सबको रमज़ान का तीसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सबकी दुआएं कबूल करें और सबसे खूबसूरत रात लैलतुल क़द्र आपके नसीब करें। यह अशरा जहन्नुम से निजात का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार पढ़ा करें और इसके साथ साथ जो लैलतुल क़द्र की दुआ है वो लाजमी पढ़नी है आपने। ये बहुत छोटी सी दुआ है और आखिरी 10 रातों में आपने ये लाजमी पढ़नी है और ख़ास तौर पे ताक रातों में। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये रात 1000 महीनों से बेहतर है और इस रात का जिक्र कुरान पाक में भी है, तो कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है और अपनी बख्शिश करवानी है। मैं रात को इस चेयर पे बैठ के इबादत कर रही थी और अर्श इर्द गिर्द घूम रहा था और सारी चीज़ें फेंक रहा था। उस टाइम मैंने इसे नहीं पकड़ा, मैंने कहा बस खेलता रहे ताकि मैं इबादत कर सकूं। फिर जब मैं फ्री हुई तो उठ के मैंने सारी चीज़ें समेटी हैं और इसमें से आधे से ज़्यादा फ्रूट्स गायब हो चुके हैं, पता नहीं कहाँ फेंकता रहता है। और टाइम हो चुका था 3:30 का, बहुत देर हो चुकी थी, तो मैंने सोचा जल्दी से जाके अब सहरी बना ही लेती हूँ। आजकल वैसे भी 4:30 तक सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि अब मैं जल्दी बनाना शुरू कर दूँ, वरना पहले तो मैं तकरीबन 3:45 बजे ही जाती थी। 3:30 बजे वैसे किचन में चली जाती थी, लेकिन बनाना मैं 3:45 बजे शुरू करती थी। बस सब लोग सहरी करने लगे थे और मेरी छुटकी सो रही थी। मतलब ये सोया था तकरीबन कोई सहरी से थोड़ी देर पहले और इसका हाथ इस तरह रखा हुआ था, इसने ऐसे हाथ रख के। मैं भी सोती हूँ, मेरी अम्मी भी सोती है, मुझे लगता है ये जेनेटिकली हम सबके अंदर ही आ रहा है ये। हम लोग डेली सहरी करने के बाद ना फ़ौरन से नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं, लेकिन आज हम लोग बैठे कितनी देर तक बातें करते रहे और अचानक हमें ख्याल आया कि नहीं, अब तो हमें नमाज़ पढ़नी है, बहुत देर हो चुकी है। बातें हम वैसे आम नहीं कर रहे थे, इस्लामी बातें ही कर रहे थे। और जैसे मैं बाहर आई ना तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी और बहुत ठंडी थी। वैसे तो तकरीबन डेली ही ठंडी हवा चलती है यहाँ पे, लेकिन आज कुछ अलग ही थी, अलग ही सुकून था इस हवा में। मुझे और अम्मी को शक हुआ कि कहीं लैलतुल क़द्र तो नहीं, क्योंकि ये निशानियों में से ही है कि उस रात खामोशी होगी। आज बहुत खामोशी और बहुत ठंडी हवा थी। मैं जैसे ही अंदर आई ना तो ये जागा हुआ था और मेरी जान निकल गई कि अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि एक दफ़ा जाग जाता है फिर बहुत मुश्किल से सोता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत नींद में था, मैं इसके साथ लेटी और ये फ़ौरन से ही सो गया। लैलतुल क़द्र की एक और निशानी भी है कि उस दिन जब सूरज तलू होगा, मतलब सूरज निकलेगा, तो उसकी कोई शुआएं नहीं होंगी। और आज ये देखें, बिल्कुल ये चांद की तरह का लग रहा था सूरज, मुझे कहीं से नहीं लग रहा था ये सूरज। और मैं इसको आराम से देख रही थी, बहुत ठंडा था, कोई इसमें तपिश नहीं थी और काफ़ी देर तक इसी तरह रहा जैसे चांद हो। और हवा इतनी ज़्यादा ठंडी चल रही थी ना कि मुझे ठंड लगने लग गई और मैं फिर अंदर चली गई काफ़ी देर बाद, क्योंकि सूरज भी अब निकल चुका था और 7:15 हो गई थी। मुझे पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही थी। मैं जैसे ही अंदर गई फिर मेरी आंख खुल गई और मैं अब सो ही नहीं पाई। फिर मैं बैठ के वेट करने लगी काम वाली बच्ची के आने के। जैसे ही वो आई उसके बाद फिर मैं जाके सोई और दोपहर का टाइम हो गया। यहाँ मेरा बेटा उठ चुका था और इसकी शरारतें शुरू हो चुकी थी। ओ दो मम्मा को दो, थैंक यू। एक तो ये कॉपी कैट बहुत है। थोड़ी देर पहले मैंने झाड़ू लगाया और मुझे देख के ये भी झाड़ू लगाना शुरू हो गया। बहुत कॉपी करता है और मैंने से कहा बस हमने परमानेंट मासी रख ली, अब मुझे ज़रूरत नहीं है किसी और मासी की। अभी मुझे थोड़ी देर हुई थी कि मैंने चीज़ें सेट की और उसके बाद ये सारे शूज़ उठा उठा के यहाँ पे फेंके जा रहा था और फिर मुझे इस पे गुस्सा आया। मैंने कहा रखो सारे। उसके बाद मैंने जाके इफ्तारी की प्रिपरेशन की, तब तक ये खेल ही रहा था। आज दही बड़े बनाने थे, मैंने बूंदियाँ भिगो दी और साथ में बनाने थे दाल चावल। दाल चावल के लिए फिर मैंने दाल चढ़ाई और उसके बाद मैंने पकौड़ों की सारी प्रिपरेशन करके रख दी। फिर मुझे याद आया आज के कपड़े सुबह धुले थे, वो उतारने थे, क्योंकि धूप में फिर इनका बेड़ा गर्क हो जाता है। मैं दिन में कोई 10 बार चीज़ें समेटती हूँ। किचन में थी, बाहर आके देखा तो इसने ये बुरा हाल किया हुआ था। दोबारा से मैंने घर समेटा सारा
उसके बाद फिर दाल का तड़का बनाना था, वो बनाया है। दाल के अंदर वो डाल के, क्योंकि बस मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी मेरा काम ख़त्म हो जाए। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि इफ्तारी से पहले ही ख़त्म हो, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि मुझे बहुत देर हो जाती है, क्योंकि अर्श सारा दिन कचरा करता रहता है, इसको पकड़ना, इसका ख्याल रखना, बहुत टाइम हो जाता है। फिर मैंने कपड़े चेंज करने थे, गर्मी बहुत लग रही थी, तो मैंने सोचा नहा के फिर कपड़े चेंज करती। यहाँ कपड़े प्रेस हो गए और जल्दी से भी मैंने कहा जाके नहाती हूँ। नहा के यहाँ मैंने कपड़े चेंज कर लिए और मैं फ़्रेश हो गई थी, और साथ ही मैंने चावल भी बॉईल होने के लिए रख दिए। बस जल्दी से सारा कुछ किया, और फ्रूट नहीं पड़े थे, फ्रूट पापा लेकर आए। उसके बाद मैंने फिर फ्रूट चाट बनाई। बस यहाँ पे इफ्तारी का टाइम हो चुका था, हम लोग इफ्तारी करने लगे। बहुत देर हो गई थी आज तो मुझे। इफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ के फिर दही बड़े वगैरह खाती हूँ। पहले सिर्फ फ्रूट चाट खा लेती हूँ और नमाज़ पढ़ती हूँ। और ये इतने बुरे टाइम पे सो गया था ना, मुझे पता है इसने उठ जाना है और पूरी रात फिर जागते रहना है। इफ्तारी के बाद चाय तो मस्ट होती है, लेकिन आज मेरा ये बिस्किट खाने का भी बड़ा दिल कर रहा था। साथ ही मैं एडिटिंग करना स्टार्ट हो गई। मैंने कहा चलो एडिट करती हूँ, लेकिन पहले मैंने यहाँ पे ये जलेबी जलाई ताकि मच्छरों का कुछ करूँ। डेली इतना बुरा हाल करते हैं, मेरे पाँव सूज चुके हैं मच्छरों के काटने की वजह से। यहाँ मैं कोशिश कर रही थी इसे किसी तरह फिक्स करूँ, लेकिन ये फिक्स हो नहीं रही थी, और मैंने सोचा चलो इसको यहाँ से ना थोड़ा सा कट करती हूँ, फिर ही अंदर फिक्स हो जाएगा। और कट किया, उसके बाद मैंने इसके अंदर लगाया और शुक्र है ये सेट हो गया। और मैं बैठ के सुकून से यहाँ पे एडिट करूँगी। वीडियो एडिट करने में तकरीबन घंटा मुझे लग जाता है। उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती है। मेरे हस्बैंड को भी भूख लगी थी, वो भी तरावियाँ पढ़ के आ चुके थे। फिर हम लोगों ने बैठ के खाना खाया, और इतनी देर में ये उठ गया, तकरीबन ये 2 घंटे ही सोया है। बस फिर अब मेरी परेड लगनी है, और क्या होना है, इसने तो सोना ही नहीं है। अगेन इसको इसकी खाला की शरारतें शुरू हो चुकी थी, और मैंने कहा बैठे रहो, मुझे बिल्कुल तंग नहीं करना, मैं बहुत थक चुकी हूँ आज तुम लोगों की वजह से। यहाँ तकरीबन कोई 1:30 बजे का टाइम था। उसके बाद हम लोगों ने तरबूज काटा। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इतने बड़े बड़े, एक तो इसके अंदर बीज थे और ना ही कोई जायका था। ये लाइट कलर का जो तरबूज होता है वो वाला है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो डार्क ग्रीन वाला होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। अर्श ओके बाय। यहाँ मैं करने लगी अपने ब्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।